नमस्कार, इको एंड एनर्जी टॉक के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम हैं दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में अमीरचंद पार्क में, और ये पार्क काफ़ी बेहतरीन पार्क है। सुबह के वक्त यहाँ पर लोग आते हैं, कोई मॉर्निंग वॉक करने के लिए, कुछ लोग योगा करने के लिए, कुछ लोग यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने के लिए। और आज इस पार्क में हमने बुला लिया अनिल सूद जी को, जो एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट भी हैं और कई ट्रांसपेरेंसी से जुड़े इश्यूज़ को लगातार उठाते रहते हैं। अनिल जी, जब भी गर्मी होती है तो मैं आपके पास पहुंच जाता हूँ। धन्यवाद। हाँ, क्योंकि एटलीस्ट गर्मी तो याद दिला देती है। बिल्कुल। हाँ, तो अभी जो गर्मी पड़ रही है सर, इसमें पहला ख्याल जो आता है, पहले हम थोड़ा लोगों को मोटी जानकारी दे दें कि जैसे कल यूपी का बांदा था। हाँ। उसका टेम्परेचर 47 से ज़्यादा था, और मैंने जो हेडलाइन पढ़ी वो कि हॉटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। अब छोटा सा टाउन है, उसकी अगर ख्याति मिली तो इस नाम से, अदरवाइज वो दूसरे पर्यावरणीय कारणों से संकट में रहता है। आई तो दूसरी बात हमें ये जानने को मिल रहा है कि भारत ही दुनिया का सबसे गर्म प्रदेश हो गया है, जिस तरह के मैप्स हमें आ रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको पहला ख्याल क्या आता है इस हीट को देखते हुए? देखिए, एक बहुत जोर शोर से वादा किया गया था कि हम आपको 100 स्मार्ट सिटीज़ देंगे 2015 में। वो स्मार्ट सिटीज़ तो आए नहीं, पर हमें 100 हॉटस्पॉट्स ज़रूर मिल गए। हाँ, ऑलमोस्ट 95 से ज़्यादा सिटी जो है वो इंडिया के ही हैं। इंडिया के हैं, और उसमें कई सिटीज़ तो ऐसे हैं जहाँ पे ये मैप भी नहीं हुआ। अब आप ये देखिए कि कभी आपने हिल्स में लू चलती सुनी है? 24-25 को धर्मशाला में लू चल रही थी, और मैं धर्मशाला में था। तो मैंने तो कभी ऐसा माहौल देखा नहीं, ऐसी गर्मी देखी नहीं हिल्स में। हिल्स में कभी जो है पहले फैन एक नेसेसिटी बन गया था जी। आज की डेट में फैन तो क्या, एसी भी नेसेसिटी बनता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? और कई लोग मार्च के महीने से स्टार्ट करते हैं और अक्टूबर नवंबर तक एसी चल रहे हैं। बिल्कुल आप यहाँ दिल्ली का देख लीजिए। दिल्ली का में अगर आप देखें तो आपके फरवरी में एसी मैकेनिक को आप कॉल करिए सर्विसिंग के लिए, वो कहेगा जी मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि फरवरी से एसी सर्विस होने शुरू होते हैं, और मार्च में लोगों के एसी ऑन हो जाते हैं, अक्टूबर तक चलते हैं, नवंबर तक चलते हैं। स्मार्ट सिटीज़ बनाने का जो हमें वादा किया था, लेकिन हमें मिले 100 हॉटस्पॉट्स मिले। सर, शहरों का फॉल्टी स्ट्रक्चर क्या है जो आपको नज़र आता है? देखिए, हमने जो हीट के हिसाब से हमने सिटीज़ में किया क्या? सिटी के जितने भी ग्रीन लंग्स थे, जितने भी पार्क्स थे, वो बिल्डर लॉबी के हाथ चढ़ गए। और सबसे बड़ी मैं आपको त्रासदी की बात बताता, अभी ये हाल ही में मैंने एक PIL फाइल करी है जी। मिंटो रोड के 2 पार्क हैं 13.5 हेक्टेयर में। मिंटो रोड नई दिल्ली का इलाका, और जहाँ पे अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने 2 13.5 हेक्टेयर में पार्क हैं, जहाँ 60 से लेके 100 साल पुराने पेड़ लगे हुए हैं। तो वहाँ पे MCD के कागज़ों में भी बाय द वे वो पार्क है, और MCD ने वहाँ पे पार्क के अंदर सिंगल स्टोरी 41 घर कहीं बनाए होंगे 1960-61 में। तो आज MCD कहती है कि हमने यहाँ पे 9 स्टोरी के 5 मल्टी टावर बनाने हैं। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मेरे को तो पहले ये बताओ कि आपने इसकी कैरिंग कैपेसिटी स्टडी करी है, क्योंकि वो तो सारा हाईली पोल्यूटेड एरिया एज इट इज़ है, और डेंसली पॉपुलेट बिजनेस एरिया है, और थॉरोली कंजेस्टेड रहता है, क्योंकि सामने बिजनेस सेंटर है दिल्ली का हार्ट, इस तरफ MCD है, इस तरफ रेलवे स्टेशन है, और इस तरफ तीसरी तरफ मार्केट है वहाँ पे, पुरानी दिल्ली की जो अंसारी आसफ अली रोड है। बिल्कुल। तो कहते जी हम ना 1.35 हेक्टेयर में प्लांटेशन करेंगे बाड़ा हिंदू रॉक के बाद। अब आप 13.5 हेक्टेयर के पार्क जो डिस्ट्रॉय करोगे, उसके 1/10 एरिया में आप सैपलिंग लगाओगे, तो हीट आइलैंड तो बनना ही बनना है। इसी में मैं आ रहा था, अर्बन हीट आइलैंड का जो ये जो प्रकोप हो रहा है सर, कि हमारे शहर जो हैं, जिस जगह का आपने जिक्र किया, आप आराम से गूगल करके उसकी तस्वीर देख सकते हैं। पूरा कनॉट प्लेस का मार्केट, और वहाँ पर रेलवे स्टेशन, और सब कुछ कंक्रीट, लोहा, सीमेंट भरा हुआ है। वहाँ पर आप एक मोनोकल्चर प्लांटेशन कर देंगे जो दिखावे के लिए होगा, और एक आपने 13 हेक्टेयर कहा, 13 हेक्टेयर का एक ऑर्गेनिकली ग्रोन इलाके को ख़त्म कर देंगे। अभी आप बता रहे थे, और यही हीट आइलैंड इफेक्ट है जिस पर हमने वीडियो किया है, उसका लिंक भी हम आपको दे रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। और अभी जिस इलाके में हम खड़े हैं, यहाँ पर ही
संजय वन को खत्म करने की कोशिश हो रही है, रिच के इलाके को खत्म करने की कोशिश हो रही है। जिस पार्क में हम खड़े हैं, अनिल जी इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने से पहले बता रहे थे, उसके लिए आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, बहुत लड़ाई बचाने लड़ी के लिए। इसको बचाने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए। आप ये देखिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट रिज के लिए गए थे तो इस शॉपिंग मॉल बन रहे, तो वी चैलेंज दैट शॉपिंग मॉल। तो शॉपिंग मॉल, आई कॉल इट शॉकिंग मॉल रादर, नॉट इवन शॉपिंग मॉल। तो आर्गूमेंट क्या दिया गया कि डीडीए ने प्राइवेट बिल्डर्स को एश्योरेंस ये नहीं बताया था कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फेट एकम्पली इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और जो इसका बाकी का एरिया है उसको हम अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को डेवलप कराएंगे। अब उसमें भी एक और नया कोविड के दिनों में नई डेवलपमेंट हुई कि वहाँ एक कुसुमपुर पहाड़ी करके स्लम है। तो उसका इंस्टीट्यूट रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम बना कि यहाँ मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बना दिए जाएंगे। वो जब मेरे नोटिस में आया तो मैं एनजीटी में चला गया कि भाई ये क्या, यहाँ तो आप कर ही कुछ नहीं सकते। तो आप तो रिज को भी ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। राइट। तो अगर आप देखें आरकेपुरम एरिया में टेम्परेचर, अगर आप आज की डेट कभी भी जाके देखें तो हीट आइलैंड इम्पैक्ट आपको वहाँ साफ नज़र आता है। दिन और रात के टेम्परेचर का फ़र्क नहीं है वहाँ पे। राइट, ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ कि हमारी रातें जो थी पहले वो अपेक्षाकृत कम तापमान वाली होती थी, और सवेरे के वक्त एक पतली चादर की ज़रूरत पड़ती थी, पंखे बंद कर देते थे, कूलर ऑफ कर देते थे आप उठ के नींद में ही, और आपको ठंड लगती थी। लेकिन अब स्थिति ये है कि रातों का जो न्यूनतम टेम्परेचर है, द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ नाइट्स इज ऑल्सो गोइंग अप एंड दे आर वार्मिंग। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये हीट आइलैंड इफेक्ट से जुड़ा हुआ मामला है। कोई ये ना समझे कि हम वसंत कुंज में या साउथ दिल्ली में खड़े होकर बहुत ही इलीट इलाके की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को संसाधनों की कमी से कहिए या एक इत्तेफाक कहिए, हम यहाँ पर ज़रूर रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये कहानी देश के बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे गांवों की है। सब शहरों की, सब गांव की यही हालात है। आप जयपुर चले जाइए, मैं तो जयपुर जाता हूँ। जयपुर का इससे भी बुरा हाल है। गर्मियों में वहाँ पे सड़कों के ऊपर टैंकर से पानी छिड़काव किया जा रहा होता है। अरे भाई, तुमने पेड़ ना काटे होते तो ये पानी छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राइट। अच्छा, आप चले जाइए यहाँ पे सवाई माधोपुर, वहाँ आप देख लीजिए। सवाई माधोपुर कोई बड़ा कंक्रीट जंगल, एक्सेप्ट वो जो आपका प्रोटेक्टेड एरिया, बाकी सारा गांव कंक्रीट जंगल बन गया है। आप आगरा चले जाइए, अब ये तो आप ऐसी जगहों के नाम ले रहे हैं सर। हाँ। जो कोई भी आदमी जो टूरिस्ट है और अवेयर है वो जानता है। मैं एक छोटे से शहर हल्द्वानी का रहने वाला हूँ। जब मैं था वहाँ एक नहर बहती थी, और उसकी आवाज़ से कल पक्षी आते थे। ये अब इन्होंने सड़क को चौड़ीकरण के नाम पे नहर को ढक के वाटर बॉडीज खत्म कर दी। अब उससे क्या हो रहा है, न केवल पर्यावरण में गर्मी बढ़ रही है, बल्कि you know this that there are many other effects of you when you cover the water bodies. एक रिवर जो है और वाटर बॉडी अपने आप में पूरा इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है। जब आप उसको खत्म करते हो तो आप इकोसिस्टम को खत्म कर रहे हैं, आप बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं। तो कुछ वक्त पहले, 1-2 दिन पहले की बात है, अनिल जी ने ही मुझे कुछ तस्वीरें भेजी जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और वो धौलाधर की हैं। धौलाधर जो है हिमाचल में दिखने वाली पहाड़ियाँ, पर्वत हैं, और इसको आराम से गूगल करके आप पढ़ सकते हैं, आपको मालूम ही होगा इस बारे में। बहुत महत्वपूर्ण एक माउंटेन रेंज है। उसमें जो स्थिति दिखाई दे रही है बर्फ की गायब होने की, वही स्थिति आप कुमाऊं में चले जाइए, गढ़वाल में चले जाइए, पहाड़ों की दिखाई दे रही है। एक सवाल और है, जब हम देखते हैं कि शहरों में थोड़ा बारिश हो जाती है मार्च अप्रैल में, और पहाड़ों में बेवक्त बर्फ़ गिर जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें जो हैं अपने आप में प्रकृति नियंत्रित कर रही है, लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। मैंने एक वीडियो भी किया है कि जब इस वक्त पर बरसात हो रही है और अभी बारिश दिल्ली में और दूसरी जगहों में हो रही है, तो उनके खतरे क्या हैं, क्योंकि ये बारिश जो है एक गर्म वक्त में हो रही है, मानसूनी बारिश नहीं है ये, तो गर्म हवा में वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो आपकी त्वचा जो है वो पर्सपिरेशन नहीं कर पाती, पसीना नहीं निकल पाता, और जो नैसर्गिक प्रक्रिया है ठंडा करने की वो नहीं हो पाती। इसे हम टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर का बढ़ना भी कहते हैं। इसके बारे में एक वीडियो हमने किया है, वो आप ज़रूर देखिए। तो वेट बल्ब टेम्परेचर के बढ़ने से जानलेवा खतरे हो सकते हैं, कई मौतें भी हो रही हैं,
तबीयत भी खराब हो रही है। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और IIT के प्रोफेसर उसमें हैं, आप उसे देख सकते हैं। सर ये वेट बल्ब टेम्परेचर जो है ये एक तरह से जलवायु परिवर्तन की देन है और लोग बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं। न केवल फसल बर्बाद हो रही, कल बेंगलोर की तस्वीरें देखी आपने बेंगलोर की तस्वीरें जैसे कि ओले देखी? गिर रहे हैं वहाँ। वहाँ बेंगलोर में तो हमेशा बड़ी प्लेजेंट बारिश हल्की हल्की होती है। बेंगलोर में जब भी पहले टेम्परेचर बढ़ता था तो बारिश हो जाती थी। मैंने वो बेंगलोर देखा है 4-5 बार दिन में हल्की सी। मैंने वो दिल्ली भी देखी है जब हम ये महिपाल यहाँ से क्या कहते हैं मुनीरका से इस तरफ आते थे तो यहाँ का टेम्परेचर सिटी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम होता था। मैंने वो दिल्ली भी देखी है जहाँ कैंटोनमेंट में हम जाते थे तो वहाँ 4 डिग्री का फ़र्क होता था। आज वो कोई फ़र्क है ही नहीं। आज ये एरिया भी उतना ही गर्म है जितना बाकी दिल्ली गर्म है। तो कुल मिला के हमने स्मार्ट सिटीज़ के चक्कर में हमने कंक्रीट जंगल खड़े कर दिए। NBCC अब भी बाज नहीं आ रही, हर जगह कहीं ना कहीं रीडेवलपमेंट कर रही है, जबकि आपने 2000 मास्टर प्लान में ये कहा था कि दिल्ली से सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वो बाहर जाने चाहिए। सर एक बात मैं आपकी बात में जोड़ के कह सकता हूँ, अगर मैं गलत हूँ ठीक है। ये स्मार्ट सिटी में जो शुरुआत में आपने ही मेंशन किया ना, सब बिल्डरों के हवाले कर दी, इज इट नॉट ए रियल एस्टेट मार्केट स्कैम एक तरह से? यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी का नाम कहते ही प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने लगती है। इसलिए मैंने कहा ना कि जब इन्होंने स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था तो PID चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हुआ। तो मेरा, चूंकि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी का मेंबर भी था, तो मेरा सबसे पहला सवाल था जी मेरे को स्मार्ट सिटी की पहले डेफिनेशन बता दो कि स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन तो है नहीं। मैंने कहा काफी टाइम हो गया स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट 15 में आया। 2015 में आया, ऊपर हो गया है 11 साल। और मैंने कहा जी आप कहते हैं 100 करोड़ का बजट है। अरे यार मैंने पूछा 100 करोड़ में तो कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनती, आप सिटी की बात कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने तब भी ये डाउट रेज किया था कि ये 100 करोड़ जो है ना, ये ब्यूरोक्रेट्स को प्लेकेट करने में, ब्यूरोक्रेट्स को वहाँ बिठाने में और उनके दफ्तर बनाने में खर्च हो जाएगा, ग्राउंड पे ये पैसा खर्च नहीं होगा। राइट। स्मार्ट सिटी की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हाउ मच वाटर एंड व्हाट काइंड ऑफ वाटर यू विल प्रोवाइड, बट दे आर डिगिंग द लैंड, केवल ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं। हाँ। और कोई व्यवस्था हमारे पास है नहीं। कुछ नहीं है। और एक बात और आप बताएं, इससे पहले बता दूं कि अपने शहरी और प्रिविलेज्ड इलाकों को, होटल्स को सप्लाई देने के लिए आप उन इलाकों का पानी छीन ले रहे हैं जिनको पानी चाहिए, और उनका पानी है पहला हक उनका है। सो हाउ डिफिकल्ट इज द सिचुएशन सिंस इस साल हमें कहा जा रहा है कि एल नीनो का 150 वर्ष पुराना जो है रिकॉर्ड है वो भी टूट सकता है। एक सुपर एल नीनो या मेगा एल नीनो जो है टूटेगा। हाँ, वो भी हम जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वेदर इस तरह से बिहेव करेगा कि मॉनसून रेन कम होगी, उसका असर एग्रीकल्चर पे भी पड़ेगा, उसका असर वाटर क्राइसिस पे भी होगा। एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट, हर एक चीज़ पे उसका असर पड़ेगा। और जब अब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, इंदौर सबसे साफ सिटी माना जाता था जब आपने पानी की बात करी, पब्लिसिटी की गई। कितने अवार्ड मिले, बेचारे कितने लोग मर गए कंटेमिनेटेड पानी पीने से। आप जो उसकी बात करते हो, क्या कहते हैं स्मार्ट सिटी की, गुजरात में कितने लोग मर गए कंटेमिनेटेड पानी पीने से। बहुत दिल्ली में आपका जो वाटर क्वालिटी कैग कहता है कि 55% दिल्ली का अंडरग्राउंड वाटर जो कंटेमिनेटेड है। अब तो यूरेनियम की भी सैंपल मिल रहे हैं। सब कुछ आ रहा है। वो क्यों हुआ? क्योंकि 2004-05 में जब मैंने स्टडी करी दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की, उसको मैं इसलिए इससे जोड़ रहा हूँ, आई फाउंड आउट कि मैक्सिमम ड्रेन्स हैव बीन सेटल्ड, और इन्होंने क्या किया, स्टॉर्म वाटर ड्रेन में सीवर कनेक्शन दे दिए। अब जब स्टॉर्म वाटर ड्रेन में सीवर कनेक्शन दे दे, अनट्रीटेड सीवर सारा यमुना में जा रहा है। बिल्कुल। फीकल कॉलीफॉर्म और ये सारे प्रदूषण सब कुछ जा रहा है। तो एक रिवर जो है अपने 40 किलोमीटर रेडियस के ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करती है। राइट। तो जब नदी में सीवर होगा तो आपका ग्राउंड वाटर भी सीवर से भरा होगा। बिल्कुल। तो ये हमने और बाकी केमिकल, और जो अभी मैंने एक जो स्टोरी की हिंडन रिवर के सोर्स से लेके कॉन्फ्लुएंस तक, उसमें साफ तौर पर है कि आप तो पूरे के पूरे कोई जैसे कहते हैं इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ETP काम नहीं कर रहे हैं। बाय डिजाइन है, बाय डिजाइन है। यही मैंने जो है 2000 में जब कानपुर से कलकत्ता तक की गंगा की स्टडी करी थी, 90% STP और ETP वर फाउंड डिसफंक्शनल। क्या जी पावर नहीं है? क्या पंप खराब है? अगेन जब हम स्मार्ट सिटी, आई एम रिपीटिंग अगेन,
जब ये स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, दैट मीन्स यू एडमिटेड योर ब्यूरोक्रेटिक अर्बन प्लानर्स हैव फेल्ड। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी काम का है तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि कोई इशू, कोई विषय हमसे छूट रहा है जिस पर बात करने की ज़रूरत है, जिस पर एक्सपर्ट्स को बुलाने की ज़रूरत है, जिस पर रिसर्च की ज़रूरत है, तो वो हम ज़रूर करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसके मेंबर भी बने ज्वाइन बटन दबाकर, क्योंकि जब आप मेंबर बनते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और ऐसे इश्यूज़ पर काम करने की हमारी जो प्रेरणा है वो ज़्यादा बढ़ती है, इंस्पिरेशन बढ़ती है। तो जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।